एग्जाम्पल टू, ये चैप्टर नंबर कौन है? 4। चैप्टर नंबर कौन सा? 4। क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखो देख क्या है कि पहला नंबर क्या, दूसरा का पहला क्या दिया हुआ देखो कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चर वाले समीकरण के रूप में क्या करिए, व्यक्त करिए। क्या बोला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को क्या करो, दो चर वाला रैखिक समीकरण में के रूप में, समीकरण के रूप में क्या करिए, व्यक्त कीजिए। इधर हल्ला नहीं। देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि x बराबर कितना दिया हुआ है, -5। जो बना लिए उनके लिए बेटा, जो नहीं बनाए वो देखिए x बराबर कितना लिखा हुआ है, -5 है ना। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे, एक समझ में आ गया, हो गया। x बराबर कितना दिया हुआ है, -5। कितना दिया हुआ है, तो x ये माइनस इधर आ जाएगा, क्या देगा, तो x + 5 बराबर कितना, कौन सा टर्म नहीं दिया हुआ है, x दिया हुआ है, y का टर्म दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो जब y का टर्म नहीं दिया हुआ है तो किसी संख्या को हम 0 से गुना करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो x + 0 इंटू क्या, y, ये दशमलव नहीं पढ़ाएगा, क्या पढ़ेगा, 0 इंटू वाई प्लस कितना 5 बराबर कितना 0। तो देखो ये कंडीशन में आ गया, ax + by + c बराबर कितना 0। तो ये लिखना था, आपका आंसर कौन हो जाएगा, x + 0 गुने y प्लस कितना 5 बराबर कितना 0। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ था क्वेश्चन देखो, y बराबर कितना दिया हुआ है 2, y बराबर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, लिखिए हल, और क्या लिखेंगे, y बराबर कितना 2, तो ये प्लस इधर क्या देगा, तो y - 2 बराबर कितना 0, y - 2 बराबर कितना 0। तो देखो किस टर्म ने दिया हुआ है, x वाला टर्म दिया हुआ है क्या, तो 0 इंटू एक्स लिखेंगे प्लस y - 2 बराबर कितना लिखेंगे 0। तो क्या हो जाएगा, ये आ गया क्या आपका, ये x प्लस कितना by + c बराबर कितना 0। तो इस टर्म को लिख चुके हैं हम लोग, तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देखो, 2x बराबर कितना 3, 2x बराबर कितना दिया हुआ है 3। ध्यान से देखो 2x बराबर कितना 3, तो हल लिखेंगे और हल में लिखेंगे 2x बराबर कितना 3, तो 2x ये प्लस है इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 2x - 3 बराबर कितना, 2x - 3 बराबर कितना 0। अब यहाँ देखो कौन सा टर्म नहीं है, y, तो क्या लिखेंगे 2x + 0 इंटू वाई -3 बराबर कितना 0। तो आ गया क्या उस टर्म में, जिस टर्म में चाहिए, यानी ax + by + c बराबर कितना 0। तो ये है तीसरा नंबर। चौथा नंबर क्या बोला, ध्यान से देखो, 5y बराबर कितना दिया हुआ है 2, 5y बराबर कितना दिया हुआ है, तो छोड़ दे इसको, है क्या लिखेंगे हल, 5y बराबर कितना 2, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस इधर जाएगा, तो 5y - 2 बराबर कितना 0। तो इसको x का टर्म नहीं है, तो 0 इंटू एक्स प्लस क्या लिखेंगे 5y - 2 बराबर कितना, तो ये आ गया ax + by + c बराबर कितना, ये आपका आंसर हो गया क्या। ये देखो ये आपका था एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद देखो सेम कंडीशन में क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज नंबर कितना 4.1 का। देखो एक्सरसाइज नंबर कौन सा 4.1 का पहला नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ध्यान से पढ़ेंगे। एक नोटबुक है, नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से क्या है 2 गुनी है। क्वेश्चन लिखते हैं पहले, देखो एक, ध्यान से देखो, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से
क्या है, 2 गुनी है। एक कलम की कीमत किससे, नोटबुक की कीमत कलम से क्या है, 2 गुनी है। तो इस कथन को निरूपित करने के लिए, इस कथन को क्या करने के लिए, निरूपित करने के लिए क्या करिए, 2 चर वाला रैखिक समीकरण लिखिए। 2 चर वाला क्या करिए, रैखिक समीकरण लिखिए। ध्यान से देखो, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ, यानी क्वेश्चन क्या लिखा कि एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से क्या है, 2 गुनी है। बार बार क्वेश्चन पढ़ने का मतलब कुछ होता है, आप अर्थ निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, हल। हल में क्या लिखेंगे, माना कि कलम की कीमत बराबर कितना, x, कलम की कीमत कितना, x, और नोटबुक की कीमत कितना लिखेंगे, नोटबुक की कीमत बराबर कितना, y, कितना लिखेंगे, y। एक को x माने, दूसरा को क्या माने, और दोनों के बीच रिलेशन क्या है, नोटबुक का कीमत कलम की कीमत का क्या है, 2 गुना। यदि हम 2 को कलम खरीदेंगे तो 1 नोटबुक खरीदेगा। समझ में आया। तो क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, हाँ, y बराबर कितना, 2x, यानी नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से क्या है, 2 गुना है। तो y बराबर कितना, 2x। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस y बराबर कितना, 0। ये आ गया 2 चर वाला समीकरण में, एक x और दूसरा कौन था, ये तो था यहाँ का। अब आगे हम यहाँ पे लाइनिंग खींचते हैं और ये क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखते हैं। हाँ, और क्या बोला देखो, निम्नलिखित में, इसमें पूरा क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, इसका आंसर इतना ही है। हो सकता है कि कोई एक्स कलम को ना मान करके कॉपी को माने, तो हो सकता है कि दूसरा आंसर दे, आंसर बुक में आंसर दूसरा भी दे सकता है। क्या आंसर दे सकता है, देखो हम यहाँ कलम की कीमत एक्स माने, हो सकता है कोई कलम की कीमत क्या मान ले, वाई मान ले, कोई जेड मान ले, कोई कुछ भी मान ले। इसलिए क्या होगा, इस प्रकार का, जिस प्रकार से माने उस हिसाब से आपका आंसर है। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या, 0 के रूप में क्या करिए, व्यक्त कीजिए, और क्या, प्रत्येक स्थिति में किसका, ए बी और किसका, सी का मान लिखिए। सी का क्या करिए, मान लिखिए। देखो आपसे ये सवाल किया, पहला स्थिति में क्या दिया, देखो 2x प्लस 3y, 2x प्लस कितना 3y बराबर कितना 9.35 पर रेकरिंग है, 5 पे रेकरिंग है, यानी 5 बार ऐसे करेगा। तो हल जब करेंगे तो देखो क्या लिखाएगा, 2x प्लस 3y बराबर कितना दिया हुआ है 9.35, 5 पे रेकरिंग है। तो देखो 2x प्लस 3y, ये प्लस इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 9.35 बराबर कितना 0। अब तो हम इसको 2 चर वाले समीकरण में तो व्यक्त कर दिए, x और y। अब बोला a का मान कितना, b का मान कितना और c का मान कितना। तो यहाँ पर लिखोगे क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर कितना 0। देखो x के जगह पर x है तो a के जगह पर क्या है, तो a का मान कितना हो गया, y के जगह पर y है तो b के जगह पर कितना है 3, और c के जगह पर क्या है, सी के जगह पर माइनस 9.35 है क्या। ये पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखो x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर कितना 0, इस प्रकार से भी दिया हुआ है। तो आप इस प्रकार से डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, या फिर हल करेंगे तो हल करना पड़ेगा। क्या हल करेंगे, देखो ये क्या है, भिन्न का जोड़ घटाव गुना कुछ भी हो सकता है, यानी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हल लिखेंगे, तो हल जब लिखाएगा तो x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर कितना 0। तो देख लो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो कितना 1, 5 और 1 कैल्शियम कितना 5, तो यहाँ पर कितना हो गया 5x माइनस वाई, और 5 1 5 तो 5 है 50 बराबर कितना
0। तो 5x माइनस वाई माइनस 50, 0 यहाँ पे 5 यहाँ हो जाएगा, तो 0 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये उठ करके यहाँ चल जाता है गुना में, तो 5x माइनस वाई माइनस 50 बराबर कितना 0। तो टेली करो, क्या हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर कितना 0। तो a के जगह पर कितना 5, b के जगह पर कितना मिल गया कुछ नहीं है तो -1 है ना, और c के जगह पर कितना हो गया -50। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कुछ नहीं रहेगा तो अगर प्लस आगे 3 है तो +1 और अगर -3 है तो क्या होगा -1। फिर ध्यान से देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -2x प्लस 3y बराबर कितना लिखा हुआ है 6। -2x प्लस 3y बराबर कितना लिखा हुआ है 6। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा -2x प्लस 3y बराबर कितना लिखा है 6। तो यहाँ देखो तुलना कर लो, ये प्लस है -2x प्लस 3y, ये प्लस है इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा -6 बराबर कितना 0। तो देखो यहाँ लिखो ax प्लस by प्लस c बराबर कितना 0। तो a का मान कितना होगा -2, कितना -2, b का मान कितना होगा 3 और c का मान कितना होगा -2। समझ गए क्या, ये आपका आंसर हो गया। क्या इस टर्म के आधार पर आप सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 8 ही को दिया हुआ है। चलिए बनाइए, नोट करिए फटाक से, चलो।